हमने फैसला ये किया है कि हम अगले जुमे को, आज है हफ्ता, अगले जुमे को हम दोनों पख्तूनख्वा की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और पंजाब की असेंबली डिसॉल्व कर देंगे और उसके बाद हम इलेक्शन की तैयारी करें। कप्तान ने तुरुप का पत्ता खेल दिया। 23 दिसंबर को दोनों सूबाई असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। कहते हैं आईन के मुताबिक दोनों सूबे 90 रोज में इंतखाबात कराएंगे। इलेक्शन के जरिए पीडीएम का नामो निशान मिटा देंगे। इनके पास कोई रोड मैप नहीं है। ये अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं कराना चाहते क्योंकि इनका मकसद मुल्क बचाना नहीं, खुद को बचाना है। इमरान खान ने साथ देने पर महमूद खान और परवेज इलाही का शुक्रिया अदा किया। चलती हुई हुकूमत, उस हुकूमत को साजिश करके, बैरूनी साजिश का हिस्सा बन के, कौन जिम्मेदार था इसका? एक आदमी जिम्मेदार, उसका नाम है जनरल बाजवा। मैं इसके खिलाफ इसलिए नहीं बात करता था, आर्मी चीफ थे। आर्मी चीफ के खिलाफ आप क्यों नहीं बात कर सकते? क्योंकि वो फौज के ऊपर बुरा नाम ना आए। रजीम चेंज के पीछे कौन था, कप्तान ने अवाम को बता दिया। कहते हैं तहरीके अदम एतमाद जनरल बाजवा ने कामयाब कराई। मुल्क की तबाही का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो जनरल बाजवा है। फौज की मजबूती के लिए चुप बैठे रहे, चुन चुन कर 30 साल से मुल्क लूटने वालों को पाक कर दिया। महंगाई की वजह से अवाम मर रहे हैं। इनकी अरबों रुपए की करप्शन मुआफ की जा रही है। कप्तान का असेंबलियां तोड़ने का ऐलान। पीडीएम परेशान। मौलाना फजलुर रहमान इस्लामाबाद पहुंच गए। अगले हफ्ते इजलास बुलाने की तैयारियां। पीडीएम इजलास से कबल नून लीग की सीनियर क़यादत का इजलास भी तलब। पीपल्स पार्टी ने भी अहम इजलास बुला लिया। जमान पार्क में बड़े फैसले से पहले बड़ी बैठक हुई। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, मोनिस इलाही और हुसैन इलाही भी शरीक हुए। इमरान खान ने कहा पंजाब और केपी असेंबलियों की तहलील हमारा आईनी हक है। काफ लीग मुस्तकबिल में भी इत्तेहादी रहेगी। परवेज इलाही ने कहा कि पहले दिन से इमरान खान के साथ हूं। पंजाब असेंबली इमरान खान की अमानत थी जो वापस कर दी। हमने अपनी हुकूमत तोड़ी, अवाम के पास जा रहे हैं। जमहूरियत में कोई इलेक्शन से नहीं भाग सकता। चंद लोगों की मदद से निजाम यरगमाल बना हुआ है। ये चाहते हैं कि निजाम यरगमाल ही रहे। फवाद चौधरी की बोल न्यूज से गुफ्तगू। शेख रशीद ने कहा कि अफवाहें दम तोड़ गई। इमरान खान ने जबरदस्त पत्ता खेला है, पीडीएम को तहस नहस कर दिया है। लाहौर लिबर्टी चौक पर बड़ा पार शो। इस्लामाबाद F9 पार्क, पिंडी में कमेटी चौक, फैसलाबाद में घंटा घर चौक पे बड़ी स्क्रीनें नस्ब। गुजरात, गुजरांवाला और मुल्तान में भी शहरी जमा हुए। मुल्क बचाओ इलेक्शन करा मुल्क के तहत शहर शहर रैलियां। अवाम का मुल्क में फौरी आम इंतखाबात कराने का मुतालबा। रैलियों से लेकर इमरान खान के खिताब तक बोल न्यूज ने शानदार कवरेज की मिसाल काम कर दी। मैराथन स्पेशल ट्रांसमिशन और लम्हा लम्हा खबर नाजरीन तक पहुंचाई। बोल ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। हुकूमत ने मईशत के बाद क्रिकेट की तबाही का भी प्लान बना लिया। नजम सेठी की वजीर आजम से मुलाकात। शहबाज शरीफ का नजम सेठी को दोबारा चेयरमैन पीसीबी बनाने का इंदिया। रमीज राजा को तब्दील करने का इम्कान। हुकूमत का डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बहाली का भी फैसला। डकैती मुज़ाहमत पर NED के तालिब इल्म बिलाल नासिर के कत्ल का एक मुल्जिम निजाम। 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की ने आइंदा समात पर तफ्तीशी अफसर से पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। मरकजी मुल्जिम ताहाल मफरूर। दोनों मुल्जिमान अफगानी हैं। और स्वाबी में बदकिस्मत खानदान की शादी गम में बदल गई। बारात की तेज रफ्तार गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में दुल्हा जाँ बहक, गाड़ी खुद चला रहा था। दुल्हन दूसरी गाड़ी में होने के बाइस बच गई। हादसे में 3 साला बच्ची भी जान से गई। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। खबर आईन के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको 3-4 सीटें दे दूंगा। मौलाना साहब
वो जो रिमोट हमें दे दे, और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबाज। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।